मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर मुंह में स्वेलिंग है, एब्सेस है, दैट मीन्स कभी मसूड़ों में आपने देखा होगा कि पस निकल रहा है, मवाद निकल रही है, वहां पर स्वेलिंग है। कई बार छोटा पिंपल जैसा आ जाता है, कई बार बड़ी स्वेलिंग आ जाती है, कई बार फेस पर स्वेलिंग आ जाती है और सिचुएशन बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है, समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स, टुडे in this video I will tell you the secret of this problem and how you can treat at home only। तो फ्रेंड्स, आप घर पर ही अपनी स्वेलिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो स्वेलिंग आप देखते हैं कई बार फेस पर या गम्स में या फिर दांतों के नीचे, जिसे एब्सेस कहा जाता है, उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है और घर पर हम उसे कैसे रिलीफ पा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि एब्सेस, पस बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी इन्फेक्शन जब बोन लेवल पर पहुंचता है तो वो पस में कन्वर्ट होता है। कैसे? जैसे फ्रेंड्स, अगर विजडम टूथ है, विजडम टूथ में क्या होता है, कई बार विजडम टूथ आधा तो इरप्ट हो जाता है, दैट मीन्स ऑक्लूजन में आ जाता है, लेकिन आधा गम से कवर्ड होता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप जो भी कुछ खाते हैं तो वो गम्स के अंदर चला जाता है। अब गम्स के अंदर तो ब्रश नहीं जा सकता, तो उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स, वो जो फूड पार्टिकल अंदर फंसा है वो 24 आवर्स के बाद इन्फेक्ट होना चालू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि खाना अगर बाहर रह जाए तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसी तरीके से मुंह में तो इतने बैक्टीरियाज हैं, इतना इन्फेक्शन है, तो वो फूड पार्टिकल अंदर ही अंदर इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो जब गम से बोन में जाने लगते हैं तब वो एब्सेस बनाते हैं, पस बनाते हैं। जब वो लॉन्ग स्टैंडिंग पस हो जाता है तब वो पस बोन में इरिटेशन करता है और बोन की स्वेलिंग होना चालू होती है। तो कई बार आप देखा होगा कि विजडम टूथ की वजह से फेस पर स्वेलिंग आ गई। तो ये पहला कारण है कि जब आधा टूथ इरप्ट है, आधा टूथ कम से कवर्ड है, खाना फंस रहा है, बोन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली एब्सेस बनेगा, पस बनेगा और फेस पे स्वेलिंग आएगी। अब मैं बताती हूँ कि आप इसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर विजडम टूथ है तो आपको क्या करना है कि जितना भी टूथ गम से कवर्ड है उतने एरिया में आपको इंटेंशनली ब्रश को अंदर ले जाना है। थोड़ा बहुत पेन होगा पर ट्राई कि जितना खाना निकल जाए वहां से उतना अच्छा है। तो वो जैसे ही आप डालोगे ना तो वहां से फूड पार्टिकल नहीं निकलेंगे, वो तो इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन वहां से पस निकलेगा और ब्लड निकलेगा। तो वो जो डिस्चार्ज होगा वहां से, उसकी वजह से वहां से प्रेशर रिलीज होगा। तो जो अंदर बोन के अंदर प्रेशर बन गया है वो प्रेशर रिलीज होगा और उसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा पेन में रिलीफ आएगा। जब आप ऐसा कर लेंगे, उसके बाद जब थोड़ा बहुत पस सारा डिस्चार्ज हो गया, आप फिंगर से थोड़ा गम्स की मसाज करेंगे और देखेंगे कि और पस निकल रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि अब पस आना बंद हो गया, अब ब्लीडिंग आनी बंद हो गई है, तब आप करेंगे गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। आप इतना करेंगे तो आपके जो फेस की स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, आपका दर्द है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट डे अपने डॉक्टर के पास पहुंचिए और देखिए कि उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। ऑलराइट, नाउ अगर अब आपको गम्स में स्वेलिंग दिख रही है तो फ्रेंड्स, अगर गम्स में से पस निकल रहा है, आप दबा रहे हैं तो पस ऊज आउट हो रहा है, ब्लड आ रहा है, उसका क्या कारण होता है, दो दांतों के बीच में खाना फंस गया है, अंदर ही अंदर इन्फेक्ट हो रहा है और इन्फेक्शन अब गम से बोन में पहुंच रहा है। तो जैसे ही इन्फेक्शन बोन में पहुंचेगा उसका फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है स्वेलिंग को आना। ऑलराइट, तो पहले वो गम्स में दिखती है, दैट इज इंट्राओरली, और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक्स्ट्राओरली फेस पर भी दिखने लगती है। तो अब इसे हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको ठीक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले तो अपने नॉर्मल ब्रशिंग कर लिया, अच्छे से डीप ब्रशिंग। उसके बाद या तो आप डेंटल फ्लॉस लीजिए या फिर प्रोक्सा ब्रश, अकॉर्डिंगली कि दोनों दांतों के बीच में स्पेस कितनी है। ऑलराइट, उसके बाद जितना वहां से ब्लड निकल रहा है, जितना पस निकल रहा है, उसे निकलने दीजिए और जितना भी कुछ अगर फूड पार्टिकल है तो निकलने दीजिए। उसके बाद सेम वे अपने फिंगर को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। उसके बाद जस्ट डू वार्म एंड रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। फ्रेंड्स, गम्स में रिलीफ हो जाएगा, बोन में रिलीफ हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसको कंटिन्यूसली कीजिए, आपको काफी राहत मिल जाएगी और अपने नियर बाय डॉक्टर को अप्रोच कीजिए, जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है उसको ले लीजिए। उसके बाद एक और कंडीशन में फेस पे स्वेलिंग दिखती है फ्रेंड्स, वो होती है जब दांतों में कैविटी हो, कैविटी काफी समय से हो और दांत से इन्फेक्शन अब बोन में चला जाए। तो फ्रेंड्स, वो पेरियापाइकल एब्सेस फॉर्म होता है और उसकी वजह से
बोन में स्वेलिंग होती है और फेस पर भी स्वेलिंग दिखती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में डिपेंड करता है कि टूथ की क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर कॉज टूथ है, दांत में कैविटी है, तो दांत को कई बार निकालना पड़ता है ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि दांत अंदर से पूरा सड़ जाता है, खराब हो जाता है और उसका इन्फेक्शन दांत से अब बोन में चला जाता है। तो बोन से इन्फेक्शन निकालने के लिए कई बार दांत को निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि अगर दांतों में कैविटी होती है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। वो अगर आपको थोड़ा भी पेन हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको सेंसिटिविटी है, तो उसी समय आप ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत सारी कंडीशंस में रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फिलिंग से ही रिलीफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर फेस पर स्वेलिंग दिख रही है, गम्स में स्वेलिंग दिख रही है, पस का डिस्चार्ज है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। वो इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, बोन के इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, और बोन में इन्फेक्शन ऐसे ठीक नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई उससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आपके डॉक्टर के पास ही है। तो फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट लगता है आपको फेस स्वेलिंग के बारे में, एब्सेस के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.